हेलो बच्चों। तो हमारी जो जेई मेंस की एग्ज़ाम चल रही हैं उसके 23 जनवरी की जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं, जो बच्चों ने अपनी मेमोरी जितना वो स्टोर करके लाए हैं उसमें वो बताए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करेंगे उन क्वेश्चंस का ना। और जो 28 और 29 जनवरी की जो शिफ्ट बची हुई हैं उनके लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट किए हैं, सेम मतलब डेटा चेंज करके आए हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ना। अगर और आपको इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना आपका टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ फॉर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if first term is 3 and sum of first 4 term is equal to 1 by 5 of sum of next 4 term, then the sum of first 20 term is। मतलब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है हिंदी में समझ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो ये बोला है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, उसकी फर्स्ट टर्म मतलब ए जो है वो हमें 3 गिवन है, फर्स्ट टर्म 3 दिया है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म मतलब पहली जो 4 टर्म है, मतलब A1 A2 A3 A4, इनका जो सम है वो क्या बोला है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये बोला है कि ये 1/5 है। ये 1/5 किसका है, आगे की 4 और टर्म का, मतलब A5 से स्टार्ट हो गया, A5 A6 A7 A8। ठीक है, हमें ये गिवन है और हमें बोला है सम ऑफ 20 टर्म, मतलब S20 हमें बताना है। तो S20 बताने के लिए मैं S20 को लिख देता हूँ। ये लिखा जाएगा 20/2 2A + 19D। तो हमें D चाहिए, कुल मिला के बात ये जो रिलेशन दिया है इससे D आने की संभावनाएं है। कैसे, देखो A1 जो है ना, A1 हमें गिवन है। एक मिनट रुकना, मैं बंद कर देता हूँ, ये मैसेज ना आए, हमें डिस्टर्ब ना करें। A1 जो है वो हो गया A1 हो गया। A2 क्या आएगा, A1 + D प्लस A3 क्या आएगा, A1 + 2D। A4 क्या आएगा, A1 + 3D। यही आएगा, ठीक है। और इसको हम साइड में खिसका देते हैं और 1/5 ऐसे ही इसमें A1 + 4D आएगा। A5 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और A1 + 5D, A7 को लिख सकता हूँ मैं A1 + 6D और A8 को लिखता हूँ मैं A1 + 7D। इतना समझ में आया ना, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखो इसमें कितनी बार आ गया, 4A हो गया प्लस 3 2 5 और 1 6D हो गया इक्वल टू 1/5। इधर भी कितना है, 4A है, ठीक है। कितने D हैं, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 कितने होते हैं, 22D है, ठीक है। 5 को इधर ले आऊँ मैं, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 20A और A कितना दिया है, 3 प्लस 6 5 30D इक्वल टू 4A 4 × 3 प्लस 22D, ठीक है। और क्या आएगा, ये हो गया 60 प्लस 30D इक्वल टू 12 प्लस 22D। 22D को हम इस लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कितना बनेगा, 8D इक्वल टू 60 इस साइड आएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा। तो D कितना आ गया मेरे पास, -6। 8 6 कितने होते हैं, 48 ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। इसको कट करेंगे तो ये 10 हो गया, 2 × 3 प्लस 19 इंटू -6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10। 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 114 आएगा, ठीक है। तो इसको 6 कम किया तो माइनस का 1080, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
मतलब इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन आए नहीं है, बस कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कैलकुलेशन तो है, ये देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कितना इजी क्वेश्चन दिया है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड डॉटर। डॉटर वर्ड से हमें कितने नंबर हम वर्ड्स बना सकते हैं। वोवल्स आर नॉट टुगेदर, वोवल क्या नहीं होनी चाहिए, साथ नहीं होनी चाहिए। वोवल कौन कौन से हैं इसमें, ये ए यू ई वोवल है, ठीक है, डी जी एच टी आर। तो टोटल कितने नंबर हैं, 3 और 8 नंबर हैं, तो टोटल तो हो गए 8। मैं टोटल 8 में से क्या माइनस कर देता हूँ, वोवल 7 आई, तो इन वोवल को एक साथ वाला इनको एक ब्रैकेट में ले दिया, कितने हो गए 5 और एक 6, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वोवल भी तो अपनी जगह चेंज करेंगे। अगर हमने एक साथ वोवल रख के टोटल में से माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास कि वोवल साथ नहीं है इस वाले केस में। अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है ना। ये देखो किसका है, ये ITF का हमें बोला है, देखो 12/13 है और ये 5/13 है, ठीक है। और इसको मैं देखो थोड़ी देर के लिए ना कोस इनवर्स, अगर मैं 10 अल्फ़ा लूँ और इसको मैं 5/12 ले लूँ तो मेरे पास कोस अल्फ़ा क्या आएगा, कोस अल्फ़ा क्या आ जाएगा 12/13, ठीक है। और साइन अल्फ़ा क्या आ जाएगा 5/13, ठीक है। ये आ जाएंगे, अगर मैंने लेट किया है ना तो कोस इनवर्स क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स ये बन गया कोस अल्फ़ा कोस एक्स प्लस साइन अल्फ़ा साइन एक्स, ठीक है। और ये बन जाएगा कोस इनवर्स कोस एक्स माइनस अल्फ़ा। कोस इनवर्स से कोस हटेगा तो क्या आ गया एक्स माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल जाएगी 10 इनवर्स 5/12, तो ये क्या हो गया एक्स माइनस 10 इनवर्स 5/12, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए, मतलब एक आ रहा है ना कि ये ट्राइंगल वाले फिक्स जो कॉन्सेप्ट जो क्लास में करवाए जाते हैं सेम उसी पे बेस चीज़ें आई हैं, है ना। पर आपको यूट्यूब पे चीज़ें मिल सकती हैं कि यार ये पेपर इस शिफ्ट का बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट, एक रिलेशन है जो इस सेट में डिफाइन है, तो हाउ मैनी ऑर्डर्ड पेयर, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐड किए जाएं कि इक्विवेलेंस रिलेशन बने। तो आपको एक चीज़ पता है, इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसमें 1 2 है, 2 3 है, 3 3 है ना। तो इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या क्या और होना चाहिए था, इसमें 1,1 होना चाहिए था, 2,2 होना चाहिए था और 4,4 होना चाहिए था, तो ये बन जाता है रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात आते हैं, सिमेट्रिक का मतलब उसका उल्टा मिलना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, तो 2 1 भी ऐड कर देंगे, 2 3 है तो 3 2 ऐड कर दिया, ठीक है। ट्रांजिटिव भी ऐड कर दिए, अब होना चाहिए मतलब सिमेट्रिक भी ऐड कर दिया। अब ट्रांजिटिव की बात आती है, देखो 1 से 2 में जा रहे हैं तो 2 से 3 में, तो 1 से 3 भी होना चाहिए। अगर मैं 1 से 3 ऐड करूँगा तो 3,1 भी ऐड करेगा क्योंकि वो सिमेट्रिक भी बनाना है, ठीक है। तो कितने नंबर ऐड किए 7, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। मतलब कितने ऑर्डर पेयर हम ऐड करें कि इक्विवेलेंस मिले। अब इक्विवेलेंस की बात हमें याद होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर P, तो P की D से डिस्टेंस बतानी है और D 1,5 दी है। तो देखो मोड Z दी है अपॉन में मोड x प्लस आयोटा इक्वल टू क्या है 2। Z को मैं थोड़ी देर के लिए x प्लस आयोटा y हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y, आयोटा कॉमन लूँगा तो y प्लस 1 इक्वल टू 2। मोड x प्लस वाई क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर में लिख देता हूँ 4, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई प्लस 1 को ओपन कर देता हूँ तो 2y प्लस 1। ठीक है, यहाँ से क्या क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 से मैं डिवाइड लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y बाई 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या बोला है कि ये जो सर्कल बना इसका सेंटर क्या आ जाएगा 0 कोमा माइनस का 4/3। इस सेंटर से डिस्टेंस बतानी है डी की, तो डी क्या दिया है 1,3 दिया है, डी तो 1,3 दिया, 1,5 दिया है भाई, 1,5। इससे डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4/3 का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एलसीएम लेंगे तो 15 और 4 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361/9, और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 370/9 का रूट, 370/9। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो मैट्रिक्स का कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है हमें कि एक लेट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। ठीक है, हमें दिया है ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स, ठीक है, और इसका भी इनवर्स दिया है, इनवर्स बी। अभी आपको एक चीज़ याद होगी कि ए बी कोई दो मैट्रिक्स है ना, और इनके ऊपर इन्वर्स लगा दे तो ये कैसे ओपन होती है, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, जगह बदल के आता है, तो ये आ जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स, ठीक है, का इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स का इन्वर्स, ठीक है, इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं है, बी है। ठीक है, अब इसको और क्या, ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई में आ गया एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स का इन्वर्स। ठीक है, एक चीज़ हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, ये क्या होता है, मैट्रिक्स ए अपॉन में मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऐसे निकलता है। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँगा मैं तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स इन्वर्स इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स लगा हुआ है। अब इसमें एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स फिर उसका इन्वर्स है, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं बी इन्वर्स अपॉन बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स ए था, फिर उसका पूरे का इन्वर्स था, और यहाँ पे बी इन्वर्स पहले से दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए इन्वर्स अपॉन ए इन्वर्स का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हो गया ए इंटू ए इन्वर्स बी इन्वर्स बी, ठीक है, इनको एक जगह लिख दिया, और ये ऊपर आएगा तो बी और आई ए। ठीक है, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई, कोई मैट्रिक्स है उसी को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है ना, और बी को बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट और आई एन। एन क्यों लिख रहे हैं इसमें, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने ऑर्डर किए, क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, हमें एक फॉर्मूला याद रखना था कि एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स क्या होता है, ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया, हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि एक एफ एक्स है log x, ठीक है, जी एक्स दिया है, तो डोमेन बताना है एफ ऑफ जी एक्स का। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स का डोमेन बताना है। तो एफ एक्स क्या है, log x है, तो log x के अंदर क्या आ जाएगा, ये पूरा जी एक्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, लिख नहीं रहा ना
क्योंकि देखो कितना बड़ा है, नीचे लिख दूंगा। और log के पास जो नंबर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो 2x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 2x² माइनस 2x प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इनइक्वलिटी आ गई। कैसे करते हैं, वेविकर मेथड से। वेविकर मेथड में नीचे वाले के फैक्टर हो रहे हैं कुछ, तो फैक्टर तो नहीं हो रहे, तो फैक्टर नहीं हो रहे तो क्या चेक करते हैं, डी। इसका डी क्या आ रहा है, 4 माइनस 8 कैसा आ गया, नेगेटिव। डी नेगेटिव आ गया तो ए कैसा है, 2 पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक कैसी होगी, पॉजिटिव। तो नीचे वाला तो पॉजिटिव हो गया, 4 ऑल रियल नंबर आर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, 2x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसके फैक्टर हो सकते हैं। अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो 2 से तो ये 2 गया, और 1 और माइनस 1। ठीक है, तो ये कट नहीं रहा, मतलब इसको सेटिस्फाई, अरे ये माइनस माइनस की गड़बड़ कर रहे हैं यार हम। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1। अब ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो x-1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही x+1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इवन वाली की जगह तो -1 और +1 दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके तुम फैक्टर करोगे ना तो वो आ जाएंगे 2x² माइनस 2x प्लस 1, क्योंकि x-1 और x+1 तो पता लग गया। ठीक है, डिवाइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला तो पॉजिटिव है, हमें पता था। तो बाकी के पॉजिटिव कौन होना चाहिए, x-1 x+1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको कैसे सोल्व करते हैं, 1 और -1 रख दो, प्लस माइनस प्लस कैसा है, ग्रेटर देन वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। आंसर, अरे नहीं है, अब क्या करें, कुछ दिया होगा। हाँ सर दिया है, ये देखो दिख रहा होगा, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा, मतलब 1 से इन्फाइनाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 समझ में आया। मतलब f(g(x) बोलना था, डरना नहीं था, सिर्फ इतना करना था कि उसमें रखा, और log के पास वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो वो करके वेविकर मेथड जो हम 11th में सीख जाते हैं, शुरू की 2-3 क्लास में, है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे ईजी आता है, जैसे देखो dy/dx दिया है, ठीक है, इक्वल टू 6/1 प्लस e⁴ माइनस 2e⁴ अपॉन में 1 प्लस e⁴ इसको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस 2e⁴ अपॉन में 1 प्लस e⁴ y इक्वल टू 6/1 प्लस e⁴ ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, if क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह क्या है e⁴ अपॉन में 1 प्लस e⁴ dx। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पुट कर लेते हैं, 1 प्लस e⁴ को मैं क्या पुट कर देता हूँ, t पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2e⁴ dx इक्वल टू dt, है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर में dt अपॉन में t, तो बन जाएगा e की पावर में log t। अब देखो e की पावर में log है तो ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ t, और t हमें क्या गिवन था, 1 प्लस e⁴ सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं,
सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू आई एफ क्या है 1 प्लस ई की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू क्या है 6/1 प्लस ई की पावर 2x आई एफ 1 प्लस ई की पावर 2x dx प्लस सी। तो इससे तो ये गया, तो 6 dx बच गया, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 6x प्लस सी। तो y इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर 2x, ये क्या आ गया हमारे पास। इसको सोल्व कर लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब बोला है कि ये 0 0 से पास कर रहा है, 0 0 से और ln 2 कोमा k से, तो k बताना है। तो ये पास कर रहा है 0 0 से, 0 0 से पास कर रहा है मतलब x और y को सेटिस्फाई करेगा। तो y को 0 रखते तो पूरा 0, x को 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, c हमें 0 मिल गया। अब ये ln 2 कोमा k से भी पास कर रहा है, तो इससे भी पास करवा दो, तो y की जगह तो k रख दूंगा 1 प्लस ई की पावर 2, x की जगह आ जाएगा ln 2 इक्वल टू 6, x की जगह क्या आ जाएगा ln 2 प्लस c की जगह 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा k 1 प्लस 2 इसकी पावर में जाएगा, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, और e और ln हट जाएगा तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 6 ln 2। तो k क्या आ जाएगा 6 ln 2 डिवाइड बाई 5, 6/5 ln 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड आंसर हो गया। समझ में, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, उसको सोल्व करना था और वैल्यू पुट करवानी थी। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म आई गई आपके पास। स्टैंडर्ड कैसे पता लगी सर, देखते ही आप एक चीज़ देखो, 11/13 प्लस 15/13, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 26/13, क्या आ गया 2, मतलब m प्लस n की पावर ये 2 आ जाए, तो इसको कैसे लिखते हैं इंटीग्रेशन dx x माइनस 1 की पावर स्क्वायर और x प्लस 15/x माइनस 1 की पावर हो जाएगा 15/13। ठीक है, और पुट किसको टी पुट कर लेते हैं, x प्लस 15/x माइनस 1 को मैं टी पुट कर लेता हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो x माइनस 1 का तो स्क्वायर हो गया, तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 15 dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अरे अरे यार तुम याद नहीं दिलाते, एक तो यहाँ पे माइनस आएगा तो ये x से x कटेगा ना, x से x, तो ऊपर बच गया 14x माइनस 1 का स्क्वायर dx dt। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, तो dt आ जाएगा 1/14, तो बाहर आ गया, ऊपर बन गया dt, नीचे बनेगा t की पावर 15/13। इसको सोल्व करूँगा तो 1/14 t की पावर माइनस का 15/13 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 15/13 प्लस 1 प्लस c, तो 1/14, तो कितना हो जाएगा सोल्व करोगे तो माइनस टी की पावर माइनस का 2/13 अपॉन में माइनस का 2/13 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 13/28 टी की पावर माइनस का 2/13 प्लस सी, तो कितना आ रहा है 14 दूनी 28, नहीं है 13/32 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, x माइनस 1, अरे यार देखो छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, ये माइनस होगा तो ये माइनस का 16 होगा, ये माइनस का 16 होगा, ये माइनस का 16 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 16 होगा, 16 होगा, और अब ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस का 16 होगा
और अब बन जाएगा 13/32 प्लस का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 13/32, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में है इंटीग्रेशन? ठीक है, अब चलते हैं। ये आ गया कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आ गया कि एक फंक्शन दिया है जो हमें कॉन्टीन्यूअस है f(x) और x=0 पे 4 दिया है और x ग्रेटर देन। अब देखो कंटिन्यूअस है ये, कंटिन्यूअस एट x=0। इसका मतलब क्या है? LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट f(0) और RHL तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, यही चीज़ पता होती है हमें, है ना? तो पहले मैं कर लेता हूँ LHL। LHL क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) इक्वल टू क्या आएगा? f(0), है ना? पहले एक को सोल्व करते हैं फिर दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, तो 0 माइनस मतलब ये कंडीशन रख देता हूँ मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखना पड़ेगा मेरे को? 0 माइनस h, तो माइनस का 2/h, क्योंकि x की जगह माइनस h रखूँगा, माइनस को मैंने ऊपर ले लिया है। ठीक है, और साइन दोनों में साइन के साथ माइनस आएगा। साइन क्या करता है? माइनस के साइन को बाहर फेंक देता है, तो माइनस प्लस साइन k2+1h, माइनस के साइन को बाहर भी फेंकेगा तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, डन। और 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन k1+h अपॉन h डिवाइड बाई h साइन k2+1 h अपॉन h। ठीक है, इक्वल टू क्या चल रहा है? 4 चल रहा है, 4, क्योंकि f(0) की वैल्यू क्या है? 4 ही है। डन, इतना आ गया। साइन h अपॉन h क्या होता है? 1, और ये क्या है? k1+1 प्लस k2+1 इक्वल टू क्या आ गया? 4, और 16 होके क्या आ जाएगा? k1+k2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0, तो k1+k2 आ गया 0। अब क्या करते हैं? RHL को भी सोल्व कर लेता हूँ, तो RHL इक्वल टू f(0), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h रख देता हूँ x की जगह, तो 2/x ln 1 प्लस k2x माइनस ln 1 प्लस k2h, h ले रखा था मैंने, तो मैंने इसको ले दिया h, ये हो गया h, ये हो गया h। ठीक है, अब इसकी लिमिट निकालूंगा। इक्वल टू क्या चल रहा था? 4 चल रहा था, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस k2h अपॉन में h माइनस ln 1 प्लस k2h अपॉन h इक्वल टू 4। अब तुम्हें एक चीज़ याद करवाई गई, देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस kx अपॉन x, इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं? चलो एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस kx, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा k, तो क्या आ गया? सिर्फ k आ गया। तो इसकी लिमिट क्या आ गई? k, तो यहाँ पे इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? इस 2 से तो मैं इसको 2 बार काट देता हूँ, तो ये हो जाएगा k2 माइनस k1 इक्वल टू 2, और एक वैल्यू क्या आई थी? k1 प्लस k2 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? k2 इक्वल टू तो 1 आ जाएगा, और k1 क्या आ जाएगा? k1 आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, सही सोल्व किया हूँ। देखो 1 से 1 तो 2, k2 इक्वल टू 2, तो k2 आ गया 1, और k2 को अगर मैं 1 रखता हूँ तो k1 माइनस 1 आ गया। पूछा क्या था? k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। आंसर 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया?
कि ये 2 हो गया। क्वेश्चन सोल्व करके जाना, जिनकी बची हुई शिफ्ट है। और हाँ, जिनका अच्छा नहीं हुआ उनके लिए और भी अच्छी बात कि अप्रैल आएगा, अप्रैल अपना, ठीक है, तो सोल्व कर लेना, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है नहीं। ये क्वेश्चन करते हैं, क्या बोला है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, D0। D0 का मतलब क्या हो गया, λ-4, λ-2, λ2 3 5 1 2 6। ये डिटर्मिनेंट क्या होगी, 0 होगी। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होगी तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करो, λ-4 36 18 -10 माइनस λ-2, इसको सोल्व करूँगा तो 12 - 5 प्लस λ4 - 3 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 λ - 32, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7, तो माइनस का 7 λ प्लस 14 प्लस λ = 0, तो कितना हो गया 2 λ, और इधर कितना आ जाएगा 18, तो λ की वैल्यू क्या आ गई 9। अगर लैम्डा मेरे पास 9 आ गया तो यहाँ पे रखूँगा तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 81 हर साल आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं गया होगा जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना पूछा। डी को 0 करना ही है, लैम्डा म्यू ये दे देता है, उसको सोल्व करके निकाल। और एक दूसरी शिफ्ट में भी आया है ऐसा क्वेश्चन, है ना। और ये देखो स्टैंडर्ड हर सबके नोट्स में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन कि सर रूट साइक्लिक है तो इसकी एक वैल्यू x को 1 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसने तो बोल भी दिया है, क्या बोला कि रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। रूट्स इक्वल है मतलब दोनों ही 1 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, तो c a माइनस बी अपॉन में a b माइनस सी इक्वल टू क्या हुआ 1। तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, तो कितना आ गया 2ac इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। बी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा a प्लस सी, 2ac, ठीक है। a प्लस सी और b की वैल्यू दे रखी है, तो 2ac इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 × 5 × 5, तो 5 से तो 5 गया, तो ac कितना आ गया, AC 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो AC की वैल्यू, तो a प्लस सी कितना है 5 है, स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा a² प्लस c² प्लस 2ac इक्वल टू 25। तो a² प्लस c² की वैल्यू ही पूछी है, तो 25 माइनस कितना हो जाएगा 16, कितना आ गया 9 आंसर, ठीक है। और इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है, अगर चाहो तो कर देना, अगर अच्छा लगा हो, ठीक है। और बाकी की भी मैं वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, हर शिफ्ट की करेंगे। 23 जनवरी की कर दी है, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट की भी करूँगा, फिर 22 की भी, 24 की भी, और जो भी आगे होंगी 28 और 29, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।